आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज की वीडियो में फिर से एक बार भाजपा के अध्यक्षों के बारे में ये एक कुतूहल का विषय है कि जो पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है और सबसे अनुशासित पार्टी बताते भी नहीं थकती थी, आज उस पार्टी में न तो प्रदेश का अध्यक्ष चुना जा पा रहा है, 27 जिला अध्यक्षों के चुनाव बाकी हैं और न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सर्वाधिक समय तक या अब तक कायम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जितने दिन अपने संवैधानिक कार्यकाल में रहे, उससे ज़्यादा वो एक्सटेंशन पर बने। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि जगत प्रकाश नड्डा के एक्सटेंशन के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का ज़बरदस्त हाथ है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद लगातार अब तक 2 ही अध्यक्ष रहे। पहले तो स्वयं अमित शाह ही अध्यक्ष थे, लेकिन 2019 के बाद से जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला और तब से अब तक वो बने हुए, जिनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 को ही पूर्ण हो जाना था, हो गया था, लेकिन किसी न किसी बहाने से उनको लगातार एक्सटेंड किया जाता। यदि यही स्थिति किसी विपक्षी दल की होती, खासकर कांग्रेस की, तो ये भाजपा अब तक इस मुद्दे को एक मुद्दा बना देती और राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र बिंदु में ले आती। इस मुद्दे पर हालांकि कांग्रेस चूक गई है, लेकिन जैसी मेरी वार्ता हुई कांग्रेस के कुछ नेताओं से, उन्होंने कहा कि हमारी आदत दूसरी पार्टियों की अंदरूनी राजनीति में दखल देने की नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस का अध्यक्ष न चुना गया होता तो क्या भाजपा इसी तरह शांत रहती? बिल्कुल नहीं। प्रश्न ये है, सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों समर्थकों के सामने कि आखिर भाजपा के अध्यक्ष चुने क्यों नहीं जा पा रहे हैं। यद्यपि छोटे बड़े तमाम प्रदेशों में 19 प्रदेश अध्यक्षों के निर्वाचन संपन्न किए जा चुके हैं, निर्वाचन क्या, मनोनयन संपन्न किए जा चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की लाइन एकदम अब साफ है, लेकिन उसके बाद भी अभी कोई सरगर्मी भाजपा खेमे में दिखाई नहीं पड़ रही। रोज़ नए नाम प्रकाश में आते हैं और वो चर्चा के बाद विलुप्त हो जाते हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की बात की जाए, वो यहाँ भी वही स्थिति बनी हुई है। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि गुजरात और कर्नाटका में भी प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव भाजपा के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो टेढ़ी खीर है ही। भाजपा और संघ से जुड़े हुए सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, उसके अनुसार इस बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ किसी भी हालत में अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है और उसने दिल्ली की गुजरात लॉबी के पास अपना ये स्पष्ट आदेश भेज दिया है कि या तो अध्यक्ष अपने मन का ले लीजिए या प्रधानमंत्री का कार्यकाल बढ़वा लीजिए। जैसा कि पूरा देश विदित है, किसी सितंबर माह में
स्वयं प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। और जैसा कि स्वयं प्रधानमंत्री ने एक अघोषित संविधान भाजपा में लागू किया था कि 75 साल से ऊपर वाले राजनेताओं को सक्रिय राजनीति से हट जाना चाहिए, और इस कड़ी में उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी जैसे अनेक नेताओं को उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। तो क्या 75 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के बाद मोदी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? जानकार सूत्रों का कहना है कि मोदी ऐसा कदापि नहीं करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? संघ लॉबी की तरफ से जो नाम दिल्ली की गुजरात लॉबी को प्रस्तावित किए गए वो उनको किसी भी सूरत में मान्य नहीं, और दिल्ली की गुजरात लॉबी जिसको अध्यक्ष बनाना चाहती है वो संघ को मानेंगे। अब भाजपा की गुजरात लॉबी ने एक नया दांव खेला है और वो संघ को ये समझाने में लगी हुई है कि इस बार भाजपा की कमान किसी महिला के हाथ में दे दी जाए तो एक साथ कई निशाने सध जाएं। एक तो जो भाजपा ने मातृशक्ति बंधन कानून पास किया है उसकी दिशा में भी ये एक बड़ा कदम होगा, और दूसरा आधी आबादी को भी भाजपा में पहली बार प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। महिला नामों में जो चर्चा भाजपा की गुजरात लॉबी द्वारा चलाई जा रही है उनमें निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे है। लेकिन जैसा कि वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहा है 10 वर्षों का, उससे संघ कतई संतुष्ट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो सूत्र से हमको जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस समय प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं पर हैं और अंदर भाजपा में और उनके सहयोगियों में काफ़ी मंथन भी चल रहा है। 3 दिन के लिए पूरा संघ दिल्ली में एकत्र होने वाला है। सबकी निगाहें उसी पर लगी हुई हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब संघ दिल्ली में रहेगा तब प्रधानमंत्री देश के बाहर होंगे। ऐसी स्थिति में संघ या भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे करती है और किस फार्मूले के तहत करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। भाजपा के अंदरूनी सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि यदि इस बार संघ की बात नहीं मानी गई तो भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है, और अगर भाजपा की गुजरात लॉबी के ऊपर संघ की इच्छा थोपी गई तो भी भाजपा को नुकसान होने की से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन जो बीच में घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वो गुजरात उपचुनाव का परिणाम हो या बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरीके से मीडिया ट्रायल और जन आक्रोश के सामने भारत के निर्वाचन आयोग को अपने फैसले को यू टर्न लेना पड़ा, उससे काफ़ी किरकिरी हो गई है भाजपा की भी और चुनाव आयोग की। साथियों, आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने कुछ दिनों पहले भारत में विशेष मतदाता पुनरीक्षण सूची का कार्यक्रम चलाया था, जिसके लिए उन्होंने 11 दस्तावेज़ों की सूची दी थी कि बिना इन दस्तावेज़ों के 2003 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं जुड़ेगा। लेकिन मीडिया ट्रायल और जनाक्रोश ने भारत निर्वाचन आयोग को मजबूर कर दिया और कल भारत निर्वाचन आयोग ने
अपना फैसला बदलते हुए मौखिक रूप से एक मैसेज के द्वारा बिहार के BLOs, पर्यवेक्षकों और वहाँ के जुड़े अधिकारियों को यह मैसेज भिजवा दिया कि केवल फॉर्म में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म तिथि और हस्ताक्षर करा करके ही उनको अपलोड करा दिया जाए। यद्यपि ऐसा कोई आदेश विधिवत रूप से आयोग द्वारा निर्गत नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो बिहार में प्रक्रिया चल रही है वो तो यही बता रही है। और इस फैसले से न केवल चुनाव आयोग की वरन भारतीय जनता पार्टी की भी काफ़ी किरकिरी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो भी आएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सवाल ये है कि जो भाजपा अध्यक्ष बनने वाला है या जो बनेगा, क्या वो भी JP नड्डा की तरीके अमित शाह के मनमुआफिक होगा, अमित शाह के लिए काम करेगा, या अमित शाह की स्थिति कुछ कमज़ोर होने वाली है। यही हाल उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में भी है। अमित शाह लाभी जो नाम प्रस्तावित करती है उसको योगी आदित्यनाथ का गुट सर्वथा अमान्य कर देता है, जिसके कारण ये निर्णय लिया गया है कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्रदेश अध्यक्षों को चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो जाने के बाद ही किया जाएगा। देखते हैं प्रधानमंत्री के विदेश यात्राओं से दिल्ली वापस आने के बाद और RSS के दिल्ली प्रवास में लिए गए निर्णय के क्रम में भाजपा अध्यक्ष के बारे में किसको वरीयता दी जाती है, ये देखने लायक। आपसे एक आग्रह है कि यदि आपने अभी तक फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के रूप में जो चिन्ह दिखाई पड़े उसको भी दबा दीजिए। इसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं होना, लेकिन आपके इस सहयोग से हो सकता है चैनल का कुछ सहयोग हो जाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन सिंह।